नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल आप ही का है, सब कुछ ये हम जो भी कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं। क्लियर। तो दोस्तों, जो इसी के पहले हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जो जिसका नाम है ऑल अबाउट जेई एग्जाम। जेई एग्जाम क्या होती है, क्या नहीं होता, उसकी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन हमने उस वीडियो में डाल के रखी। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी उन सबको वो वीडियो आपको देखनी है। जेई एग्जाम के बारे में सब कुछ हमने उस वीडियो में आपको दिए है। क्लियर। तो आप देख लीजिए। और आज का ये पहला लेक्चर है जो कि फाउंडेशन का है। हम अभी आपको फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, जो भी 8, 9, 10 का हमने कंबाइन सिलेबस बना के आपको हम पढ़ाने वाले। क्लियर। और इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपको कोई भी 8, 9, 10 की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पूरा इसी में आपका कवर अप हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा जो पहला यूनिट जो रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम क्या होता है भाई। नंबर सिस्टम में क्या आता है, सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर आता है, रैशनल आता है, इरैशनल आता है, फिर रियल आता है और फिर कॉम्प्लेक्स। मेरे ख्याल से आपके जो फाउंडेशन में कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, रियल नंबर तक है। क्लियर। बढ़िया। ओके। तो दोस्तों, आज से हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, फुल डिटेल। और ये पहला लेक्चर है। ऐसे हम 30 या 35 लेक्चर डालेंगे इसके ऊपर, जो कि आपका पूरा सॉलिड, एकदम सॉलिड तरीके से आपका फाउंडेशन हो जाए और आप जेई की एग्जाम देने के लिए पूरा तैयार हो। ओके। जब तक आपका फाउंडेशन बेस ही नहीं बनेगा तो आप जेई की प्रिपरेशन कैसे करोगे मेरे भाई। जेई अगर फोड़ना है तो आपको सबसे पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा। क्लियर। समझ में आया सबको। ठीक है। बढ़िया। तो चलिए भाई शुरू करते, आज के लेक्चर को आरंभ करते इसी के साथ। तो चलिए भाई शुरू करते, आ गए सब लोग, फटाफट शुरू करते इस क्लास को। ठीक है। तो चलिए, ये जो क्लास है जेई फाउंडेशन एंड बोर्ड एग्जाम। क्लियर। तो आपका बोर्ड भी कवर होगा, जेई का भी फाउंडेशन बिल्डअप होगा। मजा ही मजा है, मजा ही मजा आएगा आपको, मजा ही आएगा आपको। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं भाई। ओके, 1 मिनट। ओ भाई साहब, 1 मिनट 1 मिनट। ओके, अब हो गया। तो नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर। तो हमारा टॉपिक का नाम ही है नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर। मतलब जो भी आपका बेसिक है नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर का, सब कुछ हम अब आने वाले दिनों में पूरा कवर कर देंगे। क्लियर। पूरा 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 कचुम्बर बना देंगे इस नंबर सिस्टम का। तो चलिए आगे बढ़ते भाई। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, हम सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। इस क्लास में सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। आप बोलोगे कि भैया आप हमको ये क्या पढ़ा रहे हो, नेचुरल नंबर तो हमें पता है। लेकिन भाई, हमें इस जो नंबर सिस्टम में से जो भी हमें बेस लगने वाला है, कहीं ना कहीं हम वही तो भूल जाते हैं। और वही तो हमें भूलना नहीं है। नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है, रैशनल, इरैशनल, रियल, सब कुछ पता है। लेकिन हमें जो बेस चाहिए वो इस क्लास में से 100 में से 95 लोगों को पता नहीं होगा। हमें इंटरेस्टेड है भाई इनके प्रॉपर्टीज में। हर किसी को पता होगा इस क्लास में कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर सबको पता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होता है भाई, सभी नेचुरल नंबर उसी के अंदर आते हैं। और सभी नेचुरल नंबर उसी के अंदर आते हैं, लेकिन जीरो भी इंक्लूड होता है, उसे हम होल नंबर कहते हैं। और उसके बाद जो आता है इंटीजर। तो इंटीजर किसे कहते हैं भाई, नंबर सिस्टम के ऊपर नेचुरल नंबर तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जीरो भी आता है। और उसके साथ साथ पूरे के पूरे अगर हम निगेटिव साइन लगा दें नेचुरल नंबर के सामने तो वो भी आते हैं। तो वो होता है इंटीजर। रैशनल नंबर मतलब जो p बाई क्यू फॉर्म में आता है, q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम तो भाई इंटीजर, सॉरी, रैशनल नंबर कहते हैं।
और जो रैशनल नंबर नहीं होते उन्हें हम इरैशनल नंबर कहते हैं, और जहां पर ये सब कुछ आते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। भाई मैंने आपको 2 मिनट में तो समझा के दिया, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट है इसके प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट है कि भाई इनके प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब जो क्लोजर होता है, जो एसोसिएटिव होता है, जो कम्यूटेटिव होता है, आइडेंटिटी इनवर्स क्या होता है, वही तो हमें इसमें सीखना है, वही तो हमें जेई का फाउंडेशन बिल्डअप करके देगा। और एक बात मैं बता रहा हूं भाई, आपने पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ तो क्लोजर क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, सब कुछ आपको पता होगा। लेकिन मेरे भाई ये बहुत से लोग 11 12th होने के बाद या जेई देने के बाद भूल जाते, लेकिन भाई ये भूलना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग करेंगे, जो रिसर्च की तरफ जाएंगे, जो भी बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, उनके लिए प्रॉपर्टीज बहुत बड़ा खेल है। आपका एक टॉपिक होता है मेरे भाई लीनियर अलजेब्रा करके और ग्रुप थ्योरी करके। अगर आपको इनके प्रॉपर्टीज याद है, इनके प्रॉपर्टीज का आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई अगर करते हो, तो जो आने वाला ग्रुप थ्योरी होगा आपका हायर एजुकेशन में और जो आपका लीनियर अलजेब्रा होगा वो आपको पूरा कुचुम्बर लगेगा, आपको पूरा इजी लगेगा। आप बोलो आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे जो भी हायर एजुकेशन में होंगे, उनको पूछो कि दीदी या भैया आपका जो भी ये ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है आपको कैसे लगा। मैं गारंटी दे देता हूँ मेरे भाई 100 में से 90-95 लोग बोलेंगे कि यार मत बताओ, बहुत हेडेक वाला काम है, बहुत थ्योरेटिकल होता है, बीएससी में तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, क्या है क्या नहीं हमें कुछ समझा नहीं, हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़े। लेकिन भाई हायर एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपको ये आ गया तो उस कितने भी डिफिकल्ट टॉपिक क्यों ना हो, लीनियर अलजेब्रा के और ग्रुप थ्योरी के या जेई के, हम तो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन आगे की भी दे रहा हूँ इन फ्यूचर भी दे रहा हूँ आपको, तो आपको ये पूरा का पूरा करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे आप बहुत पीछे रह जाओगे। प्रॉपर नंबर के प्रॉपर्टीज को समझना बहुत आसान है, लेकिन आपको मजा भी आएगा समझते वक्त। क्लियर, हम आपको पूरा मजा देंगे। चलिए देखते हैं भाई, आगे आगे बढ़ो क्या होता है क्या नहीं। तो आपको नेचुरल नंबर तो पता है कि क्या होता है भाई। नेचुरल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर के अंदर 1 से लेके 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे, जो भी नंबर आते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो डेफिनेशन थ्योरेटिकल अगर समझना है तो नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नेचुरल नंबर आर द नंबर जो हम काउंटिंग करते ऑब्जेक्ट को 1 2 3 5। मैंने बोला किसी को कि आपके पास कितने रुपए है भाई, तो एक लड़के ने बोला कि सर 100 रुपए है, या भैया 100 रुपए है, तो ये हो गया काउंटिंग। अरे जाओ मैंने बोला कि उस बकेट में कितने बॉल है, तो उस लड़के ने बोला कि उस बकेट में भैया 8 बॉल से, तो ये क्या हुआ, हमारा काउंटिंग हो गया। इट इज क्लियर, बढ़िया, आप सभी को समझ में आया। अब आगे जो है वो होल नंबर है कि होल नंबर क्या होता है। तो भाई नेचुरल नंबर के डेफिनेशन में क्या करो, जो भी सेट है उसके अंदर 0 ऐड कर दो, तो वो होता है आपका होल नंबर। इट इज क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है देखो। इंटीजर का मतलब होता है भाई, अगर नंबर लाइन पे अगर हम समझ सके तो ये आपकी नंबर लाइन है प्यारी प्यारी। कौन सी लाइन है भाई, प्यारी प्यारी नंबर लाइन है। अगर मैं यहां पर 0 है, यहां पर आपका 0 है, तो यहां पर आपका 1 होता है, यहां पर आपका 2 होता है, यहां पर 3, और ये ऐसा चलते जाएगा। और इधर जो बनेगा आपका बनेगा भाई माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और इधर बनेगा माइनस का 4। तो ये आपकी नंबर लाइन होती है। क्लियर। और इसी के अंदर क्या होता है, जितने भी निगेटिव नंबर के साथ साथ पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। तो भाई ये सबको पता होगा। अब आप इतने बड़े तो हो गए हो कि आपको इंटीजर और आगे वाले देखो, हम इसके जो 3 नंबर है, आपका एक नेचुरल नंबर है, आपका एक अभी हमने जो पढ़ा होल नंबर और इंटीजर। आज के क्लास में हम तीनों जो नंबर सिस्टम है, अपने नंबर सिस्टम के जो पार्ट है उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो अगली क्लास रहेगी उसके अंदर हम रैशनल और रियल नंबर की स्टडी करेंगे। इट इज क्लियर। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे और उसके बाद उनकी
अगर आप ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ गए ना भाई आपके दिमाग में, तो मैं बता रहा हूँ अगले आने वाले नंबर आप अपने आप करोगे, उनकी प्रॉपर्टीज अपने आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है क्या नहीं होती। 1 मिनट। ओके, चलिए देखते हैं भाई। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने टेबल तो बना के दिया है, लेकिन टेबल से तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर का क्लोजर चेक करते। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि नेचुरल नंबर जो है उसका सेट क्या होता है। तो नेचुरल बहुत 1 मिनट यार, नया है ना, इसके लिए थोड़ा सा तंग कर रहा है मेरे को। तो नेचुरल नंबर का जो भी सेट होता है वो होता है अपना 1 2 3 4 5 6 और ऐसा ये सेट चलता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर का सेट। अब क्लोजर क्या होता है, देखो आप कोई भी ए नंबर ले लो, सेट में से कोई भी ए नंबर ले लो और कोई भी बी नंबर ले लो, और ले लो आप नेचुरल नंबर के सेट से। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आया मेरे भाई? सबसे पहले ये समझो कि ये जो मैंने लिखा इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी ये नंबर रहेगा और बी नंबर रहेगा वो इस सेट में से रहेगा, कोई भी नंबर रहे। क्लियर? कोई भी नंबर रहे। और अगर हम दोनों नंबर का एडिशन करवाएंगे तो जो इसका आने वाला जो भी कुछ प्रोडक्ट होगा, जो भी इसका जो भी निकलेगा, वो भी अगर नेचुरल नंबर में आता है तो हम बोलते हैं कि भाई क्लोजर, ये जो नेचुरल नंबर होगा ये क्लोजर सेटिस्फाइड करता है। समझ में आया? बढ़िया, सही है, क्लियर। तो आप बोलोगे कि कोई भी नंबर ले लो, कोई भी बता दो आप। तो जैसे कि मैंने ले लिया a इक्वल टू ले लिया मैंने 5 और मैंने b इक्वल टू ले लिया 3। अगर मैं, और जो a और b है, मतलब जो 5 और 3 है, ये आपके नेचुरल नंबर में से ही आ रहे, ये तो होल नंबर या फिर इंटीजर से तो नहीं आ रहे। तो मैंने अगर 5 प्लस 3 कर दिया तो ये तो 8 होगा। और जो 8 होता है मेरे भाई, जो 8 होता है वो भी तो नेचुरल नंबर में आता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि क्लोजर नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है एडिशन के अंदर। किसके अंदर? यहां पर लिख दो, एडिशन के अंदर। एडिशन के अंदर क्या है मेरे भाई? सेटिस्फाइड है। तो हमने एडिशन के लिए चेक कर दिया। क्लियर? कोई भी नंबर ले लो और इसमें से 5 और 6 भी ले सकते हो आप। तो आप 5 और 6 भी ले सकते हो। 1 मिनट। तो 5 और 6 भी ले सकते हो, दोनों भी नेचुरल नंबर में से आ रहे हैं। और अगर आप 5 प्लस 6 भी कराओगे आप तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 11 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर में आता है। तो सिंपल से भाषा में अगर आप समझोगे तो सेट में से कोई भी दो नंबर ले लो, उनका एडिशन करो, और वो एडिशन जो भी आएगा अगर वो नेचुरल नंबर में ही आता है तो हम बोल सकते हैं भाई कि क्लोजर सेटिस्फाइड है। क्लियर? अरे भाई समझ में आया? अब देखते हैं भाई मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर आप कोई भी ए और बी लेते हो, अगर वो नेचुरल नंबर में आता है और दोनों का आप प्रोडक्ट करते हो तो वो भी नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो कोई भी नंबर ले लो, ये ए इक्वल टू ले लो आप 5 और बी इक्वल टू ले लो आप 7 ले लो। तो मेरे भाई ए इंटू बी हो गया आपका, ए इंटू बी करना पड़ेगा आपको। तो 5 इंटू 7 कर लो, और 5 इंटू 7 जो कर रहे हो 35 आएगा, और ये भी नेचुरल नंबर में आता है। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड करेगा और ये भी सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर? अब आपकी तीसरी बात जो आती है कि सर सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा क्या? भैया सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा क्या? तो देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्लोजर चेक करवाएंगे आपको बढ़िया बढ़िया।
तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, देखो अगर आपने ए की वैल्यू ले ली आपने 5 और बी की वैल्यू ले ली आपने 7, तो मेरे भाई आप सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये भी तो नेचुरल नंबर में आना चाहिए। क्लियर है या ना भाई? अगर आपने ए और बी नेचुरल में से लिया तो इसका जो भी ए माइनस बी तो वो भी नेचुरल नंबर में आना चाहिए। लेकिन जब आप ये वैल्यू लेते हो, मतलब कि जब आप ए माइनस बी करोगे तो ए की वैल्यू तो 5 है और बी की वैल्यू तो 7 है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू तो -2 हो गया। लेकिन ये बिलोंग्स नहीं करेगा किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर, मतलब सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाइड नहीं करता। सब्ट्रैक्शन के लिए नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड नहीं करता। और ये एक बात मेरे दिमाग में बैठा के रहो भाई, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कोई भी नंबर के लिए भी सेटिस्फाइड नहीं करता। रियल नंबर तक भी आप प्रॉपर्टी चेक करोगे ना, तभी कहीं ना कहीं तो फेल हो जाएगा। सॉरी सब्ट्रैक्शन करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, इंटीजर के लिए भी करेगा ना भाई, करेगा। लेकिन देखेंगे हम आगे आगे किसके लिए करता है किसके लिए नहीं करता। थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, वो मैं आइडेंटिटी और इनवर्स के ऊपर चला गया। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ठीक है, तो हमने इसके लिए चेक करा दिए। फिर डिवीजन में भी तो नहीं ही हो सकता। अगर आप देखोगे डिवीजन में, तो डिवीजन में आप क्लोजर चेक कराओगे तो क्या होगा, देखो ए की वैल्यू ले लिया आपने 3 और बी की वैल्यू ले लिया आपने 4, तो ए अपॉन बी ये आना चाहिए नेचुरल नंबर में, और 3/4 ये नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसका मतलब यहां पर भी क्लोजर फेल हो गया। ठीक है, अरे भाई बढ़िया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेरे भाई, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने क्लोजर तो बढ़िया अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आया होगा तो भाई लाइक तो ठोक दो, वीडियो को लाइक ठोक दो, लाइक कमेंट शेयर सबको कर दो, आपके साथ साथ सबका भला हो जाए। क्लियर, चलिए तो कम्यूटेटिव क्या होती है फटाफट समझते हैं भाई। अगर ए और बी है वो नेचुरल नंबर में से आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग होगा कि अगर आप a प्लस बी करते हो, सबसे पहले हम एडिशन में कर रहे भाई। क्लियर, एडिशन में चेक कर रहे। क्लियर, तो एडिशन में ए प्लस बी है और बी प्लस ए, अगर इनकी वैल्यू सेम आती है, ये जो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड करती है और इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है, तो हम बोलेंगे कि जो भी नंबर से वो एक में के साथ कम्यूटेटिव है, मतलब नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल अगर आप लेते हो तो ले लो मेरे भाई, a इक्वल टू ले लो 5, b इक्वल टू ले लो भाई 6। तो अगर आपने a प्लस, सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो a प्लस बी अगर आप करते हो तो 5 प्लस 6 भी 11 होगा। तो इसी को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। और अगर आप b प्लस ए करते हो, इसका मतलब 6 प्लस 5 करते हो तो भी ये 11 आएगा। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें कम्यूटेटिव तो होता है भाई। अब देखेंगे भाई मल्टीप्लीकेशन में। क्योंकि हमें जो इंपॉर्टेंस होती है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होती है। क्लियर, उतना सब्ट्रैक्शन और उसका काम नहीं होता, कहीं ना कहीं वो बहुत बार फेल होती है, कहीं प्रॉपर्टी उनकी फेल होती जाती है। मेन प्रॉपर्टी जो हमारे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही आती है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये इंटू बी करो और बी इंटू ए करो तो ये सेम आना चाहिए। ये होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में, मतलब कि अपोजिट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है और अपोजिट करने के बाद भी सेम ही आना चाहिए। तो सबसे पहले a इंटू बी, तो a और b की वैल्यू तो आप यही ले लो जो यहां पर ले लिया, काय को चेंज करेंगे भाई। 5 इंटू 6 कर लो तो ये तो 30 होगा, और b इंटू ए ले लो
6 इंटू 5 कर लो, ये भी 30 होगा। इसका मतलब ए इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये भी सेम ही हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव क्या कर दिया, तो इसके अंदर क्या कर दिया भाई, कम्यूटेटिव को सेटिस्फाइड करवा दिया। क्लियर, बढ़िया। अब कम्यूटेटिव तो हो गया, अब सब्ट्रैक्शन के अंदर चले जाते हैं भाई। आपकी तीव्र इच्छा हम पूरी कर देते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ। तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो a माइनस बी की वैल्यू हो वो b माइनस ए की भी वैल्यू हो। क्लियर, तो a माइनस बी मतलब क्या है, तो a माइनस बी, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और b की वैल्यू 6, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। फिर b माइनस ए निकालो, 6 माइनस 5 करो, इसकी वैल्यू आएगी 1। तो आप देखोगे तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्लियर। फिर आता है भाई डिवीजन के अंदर। तो डिवीजन के अंदर क्या होता है, समझो कि आप a डिवाइड b करो तो b डिवाइड a करो, ये कभी भी सेम नहीं आती। इट इज क्लियर, ये आपको भी पता होगा भाई। 2 डिवाइड 5 करोगे और 5 डिवाइड 2 करोगे तो क्या इसकी वैल्यू सेम आएगी, क्या नहीं आएगी ना। तो वही है। तो कम्यूटेटिव मतलब नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम कम्यूटेटिव देखें तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के अंदर ही सेटिस्फाइड होते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होते। फिर आता है मेरे भाई एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम एडिशन में देखेंगे। तो आपको सबसे पहले 3 नंबर लेने होते हैं, ए बी और सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपको ये चेक करना होता है कि a प्लस बी प्लस सी करो और इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और इसका ब्रैकेट सबसे पहले आप ए ब्रैकेट को सॉल्व करोगे और इधर ये वाला करोगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई, अच्छे से लिख लेना। मेरी भी थोड़ी सी राइटिंग तो बेसुधी है, तो आप अच्छे से लिख लेना। तो आप कोई भी नंबर ले लो, तो आप नंबर ले सकते हो भाई 4 3 9 ले लो। क्लियर, और ये आ रहे नेचुरल नंबर से। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो, सबसे पहले एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो। तो ये 4 प्लस 3 प्लस 9, तो सबसे पहले आप ये ब्रैकेट चेक कर लो। तो ये होगा 4 और 3 7 प्लस 9, तो ये बनेगा आपका 16। फिर ये वाला चेक कर लो, a प्लस बी प्लस सी, और ये है आपका 4 प्लस 3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 12, और ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर, तो दोनों भी सेम है। तो इसका मतलब नेचुरल एडिशन के लिए नेचुरल नंबर में सेटिस्फाइड होता है एसोसिएटिव। तो यहां पर तो ये सेटिस्फाइड हो गया सेटिस्फाइड मेरे भाई। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन में चेक करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा भाई, चेक कर लो। तो 4 इंटू 3 इंटू 9 कर लो, या इक्वल टू 4, डायरेक्ट चेक कर रहा हूं मैं मेरे भाई, क्या है हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर, तो 4 और 3 ये होता है 4 3 12 इंटू 9 और 4 इंटू 27, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम ही आएगा। इट इज क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सही है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी होता है भाई ये। अब सब्ट्रैक्शन में देखोगे तो मेरे भाई नहीं होगा मेरे ख्याल से। कभी कभी रेयर केस में कर सकता है, सब्ट्रैक्शन में रेयर केस में 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं कि कर सकता है, लेकिन हर केस में करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, और डिवीजन में भी नहीं करेगा। तो आप यही एग्जांपल लेके आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको मेरे भाई, तो आप हमें कमेंट्स में बता दो, हम आपके साथ संपर्क करेंगे। क्लियर, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, आपको आंसर तो मिलेगा। सही है,
सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा ना भाई, क्या यार, ऐसा कैसे करेगा, नहीं करेगा, करके देखो आप, नहीं आता तो फिर हमें पूछो। क्लियर। डिवीजन में भी नहीं होगा, डिवीजन में तो ये क्या, ए डिवाइडेड बाय बी, हमने यही तो प्रॉपर्टी फेल हो गई, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल होने वाली है, रेयर केस में हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए तो नहीं हो रहा है, हम तो हर किसी के लिए देख रहे हैं। अब आती है बात आइडेंटिटी की, क्या होती है मेरे भाई, सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी आपको जाननी पड़ेगी। क्लियर। तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि ऐसा नंबर, उसके साथ हम क्या ऐड करें, क्या मल्टीप्लाई करें, तो वही नंबर आएगा। इसके साथ हम ऐसा क्या ऐड करें कि यही नंबर आ जाए, ये तो 0। तो एडिशन के लिए सबसे पहले देखो कि एडिशन में नेचुरल नंबर के लिए आइडेंटिटी होती है क्या। तो प्रॉपर्टीज ये मैंने सिंपल बता दिया। तो एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी ए प्लस ऐसी एक आइडेंटिटी हो आपके पास, या ई प्लस ए कर लो, तो वो आनी चाहिए आपका ए। क्लियर। तो ए एक आपका नंबर है जो आप ले रहे हो नेचुरल नंबर में से। इट इज क्लियर। बढ़िया, सही है भाई। ओके, सबको समझ में आ रहा है क्या। क्लियर। क्लियर, बढ़िया, ये हमने आपको बता दिया। तो आपके पास 0 होना चाहिए एडिशन के लिए। तो हम नेचुरल नंबर की सबसे पहले प्रॉपर्टी देख रहे, ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी आप होल नंबर के और इंटीजर के भी कर सकते हो। इट इज क्लियर। तो मेरे भाई सबसे पहले a प्लस ई, इसी को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो आपको e की वैल्यू ऐसी चाहिए जो कि a आ जाए, तो आपको e की वैल्यू तो 0 लाना पड़ेगा, और ये जो e है ये भी तो नेचुरल नंबर में से आना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर में e होता ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरे भाई, क्या नेचुरल नंबर में e की वैल्यू 0 आप ले सकते हो क्या, 0 आता नहीं है ना उस सेट में नेचुरल नंबर के। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर आइडेंटिटी एडिशन में सेटिस्फाइड नहीं करती। क्लियर। अब उसके बाद का जो टॉप मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सही है। तो मल्टीप्लिकेशन में चेक करवाएंगे आपको। देखो यहां पर क्या होगा, ये और ई आपके नेचुरल नंबर में से आएंगे, इतना तो पता है। तो a इंटू ई, ये आपका e इंटू ए के बराबर होना चाहिए। भाई नहीं समझ में आ रहा है, बार बार देखो, समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। तो आपके लिए अगर ये इसकी वैल्यू आनी चाहिए ये। क्लियर। तो सबसे पहले ये इंटू ई आपको चाहिए ए, तो ये फुलफिल कब होगी प्रॉपर्टी, जब ई की वैल्यू 1 हो जाए, और ई की वैल्यू 1 जो होती है वो नेचुरल नंबर में तो होती है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड करेगा। और ई इंटू ए भी चेक करोगे तो भी सेटिस्फाइड होगा, मतलब ई की वैल्यू आपको यहां पर भी 1 लेनी पड़ेगी, तो 1 तो नेचुरल नंबर में आता है, तो ये सेटिस्फाइड करेगा। तो इसी के जैसा आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक कर सकते हो, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करोगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी 0 नहीं होता। क्लियर। और डिवीजन में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। डिवीजन के लिए क्या ए बाई आप चेक करवाओगे क्या, कुछ भी क्या। इसका लिए प्रूफ भी होता है मेरे भाई ये, तो सब्ट्रैक्शन के लिए प्रूफ भी होता है। जैसा कि देखो, आपने a माइनस ई कर दिया और e की वैल्यू 0 ले लिया, तो ये तो a आएगा, और e माइनस ए ले लिया तो इसका माइनस ए आता है। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए एक हर किसी के लिए, मतलब जो भी आप हर प्रॉपर्टी, मतलब नेचुरल की हो, होल की हो, कि इंटीजर की हो, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्लियर। तो ये प्रूफ होता है। नेचुरल नंबर के लिए तो ये सॉलिड प्रूफ है ये वाला आपका, लेकिन ये बाकी के लिए ये प्रूफ है। ओके, चलिए देखते हैं भाई इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम एडिशन में समझते हैं कि इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स समझने के लिए
जैसा कि कोई भी आपने एक एलिमेंट्स लिया ए और बी जो कि नेचुरल नंबर में से आ रहा है, तो ये प्लस आपको इसके अंदर ऐसा कुछ ऐड करना होगा कि आइडेंटिटी आए, और एडिशन के अंदर आइडेंटिटी तो 0 होती है। क्लियर? तो अगर आपको समझना है कि a प्लस इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करे कि 0 हो जाए, तो इतना याद रखने का मेरे भाई, एडिशन के अंदर 90 बार कि एडिशन के अंदर जो आइडेंटिटी का एलिमेंट होगा वो 0 ही होता है, और मल्टीप्लीकेशन के अंदर आइडेंटिटी 1 ही होती है। ठीक है, तो आपको यहां पर माइनस ए चाहिए और माइनस यहां पर भी ये चाहिए। क्लियर? तब तक तो होगा नहीं, और आपके पास माइनस वाले एलिमेंट तो होते ही नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये होगा आपका नॉट सेटिस्फाइड। तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई फेल। क्लियर? और आप मल्टीप्लीकेशन में देखोगे, जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन में जाओगे तो a इंटू आपको, सॉरी इनवर्स चेक कर रहे हैं, तो a इंटू आपके पास ऐसा होना चाहिए कि यहां पर 1 आ जाए, तो यहां पर आपको 1 बाई ए वाला टर्म लगेगा, लेकिन 1 बाई ए वाले एलिमेंट्स आपके सेट के अंदर होते ही नहीं है, तो यहां पर भी ये नॉट सेटिस्फाइड होगा। तो आप जो बाकी के बचे सब्ट्रैक्शन और वो आप अच्छे से कर लेना भाई। क्लियर? तो हमने ये सब कुछ यहाँ पर दिया है, देखो नेचुरल नंबर का भी दिया है, होल नंबर का भी दिया है, इंटीजर भी दिया है, रिमार्क भी दिया है, और एग्जाम्पल के साथ हमने आपको प्रूव करके दिया है। क्लियर? तो नेचुरल नंबर क्लोजर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर होता है क्या, डिवीजन के अंदर होता है क्या, नहीं होता, ये पूरा टेबल, पूरा प्रॉपर्टीज, पूरे सब कुछ हमने आपको दिया है। होल नंबर के अंदर होता है क्या, इंटीजर के अंदर होता है क्या, और इसके अंदर भी होता है क्या, सब कुछ हमने दे दिया है। आने वाले क्लास में हम होल नंबर और इंटीजर के बारे में आपको बताएंगे। इट इज क्लियर? तो चलिए दोस्तों, यहां पर ही हम रुकते हैं, क्योंकि आपको भी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। 30 मिनट्स के अंदर तो ये क्लास हो गई। कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी नहीं समझ में आया, कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आई, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में कमेंट्स भी कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम का, मेरा भी नाम है मंथन गायधनी करके अकाउंट है इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। विद्यापीठ मैथमेटिक्स के ऊपर भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। इट्स क्लियर? तो यहाँ पर भी हम रुकते हैं मेरे भाई। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।